टाइम की सीख ले हम कि कैसे कल अपने इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा के आने वाले हैं हम। 4 चांद लगा के आने से मतलब ये है कि भाई तुम पढ़ के दिमाग में सब बसा तो रहे हो, फिक्स तो कर रहे हो, सारे चैप्टर पढ़ लिए, राइटिंग सेक्शन देख लिया, रीडिंग सेक्शन की भी तरीका देख लिया कैसे करना है। अब बताती हूं जो पेपर पे प्रेजेंट कैसे करना है। आई डोंट नो तुमने पहले कितनी पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स देख लिया है, क्या क्या आपने किस किस से समझा है। आज मैं तुम्हें बताती हूं कैसे पेपर प्रेजेंट करा जाता है। आई वॉज 96 इन इंग्लिश व्हेन आई वॉज इन क्लास 12th। ठीक है जी, तो मुझे पता है बहुत बढ़िया, 5 साल से आपके सीनियर स्टूडेंट्स के 100 में से 100 नंबर मैं देख चुकी हूँ, मेरे से पढ़ के जो मेरे भाई बहन निकले हैं, और उनसे मैंने पूछा भी भैया नंबर कटा था तो क्या लगता है कहाँ कटा होगा, वो सब जानकारी है मुझे। आपके इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स आपको इस चैनल से बढ़िया शायद ही कहीं मिलने वाली है। ठीक है जी, और मिले तो उन्हें भी देख लेना, मना नहीं कर रही हूँ भैया, बट मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ जो मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगी वो छोटी छोटी गलतियां बताऊंगी जो तुम्हें नहीं करनी है। और सबसे पहले एक बहुत बड़ी न्यूज मेरे सारे भाई बहनों के लिए कि भाई जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखो और यहाँ आई टैब को देखो, मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च करा है एक न्यू चैनल CUET बाय सिमरन दीदी। क्यों भैया? क्योंकि भाई खाली 12th थोड़ी है, 12th के बोर्ड एग्जाम के बाद जितने बच्चों को चाहिए अपने ड्रीम कॉलेजेस के अंदर एडमिशन एंड उन्हें देना होगा उसके लिए CUET का पेपर, तो तुम्हारी सिमरन दीदी ने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। तुम्हारी CUET के लैंग्वेज सब्जेक्ट की, डोमेन सब्जेक्ट की एंड जो जनरल टेस्ट है उसकी सारी तैयारी होगी मेरे न्यू चैनल पे CUET बाय सिमरन सानी। तो 1 सेकंड का तुम्हें पॉज लगेगा, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कभी नहीं कहती हूं मैं चैनल को सब्सक्राइब करने को, इस वाले को भी कहता भी कर दो, 12th के बाद चैनल सब्सक्राइब कर देना, बट इस CUET वाले चैनल को रिक्वेस्ट है पूरी 12th इंग्लिश की मेरे सारे भाई बहनों से, जो भी क्लास 12th में है, इंग्लिश तो सब पे ही होती है ना भाइयों, तो तुम्हें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टारगेट रखा है मैंने 20,000 सब्सक्राइबर कर दो उस चैनल के जल्दी से जाके, सो दैट मैं उस पर तुम्हारे लिए कंटेंट जल्दी 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 अपलोड करना शुरू कर दूं। अभी नहीं करूंगी बोर्ड एग्जाम के बाद ही, बट 20,000 का टारगेट है, जल्दी हो सकता है तो कंप्लीट कर दो और उसके लिए शेयर वेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब आते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। कहां मिलेगा चैनल का लिंक? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। CUET बाय सिमरन दीदी, तुम्हें DU में एडमिशन लेना है या जो भी एडमिशन तुम्हें जो है आपने कॉलेजेस में लेना है जिनके लिए CUET देना जरूरी है, तो कर लिया मैंने तैयारी। ठीक है जी, तो चलो अब देखते हैं पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज देखो, पेपर प्रेजेंट करने से पहले पेपर आप अच्छा प्रेजेंट तब कर पाओगे, पॉइंट नंबर 1 इज देयर, तो मैं पॉइंटर्स लगा दूंगी जो है इसके, ओह माय गॉड, ठीक है, तो पॉइंटर्स लगा दूंगी मैं सारे के सारे, जो है आपके टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगी, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको ध्यान में रखनी है गाइस, वो ये है कि आपको पेपर प्रेजेंट तब कर पाओगे जब केयरलेस मिस्टेक नहीं। तुम्हें पता है मैं जब भी अपना पेपर देने जाती थी तो मेरे घर वाले हमेशा मुझे कहते थे बेटा एग्जाम में केयरलेस मिस्टेक मत करियो। मुझे पता है मेरी मम्मी हो गई, मेरे भैया हो गए, इवन पापा भी मुझे हमेशा कहते थे ये बेटा केयरलेस मिस्टेक मत करियो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, मैं कहती हूँ भाई मैं टॉपर हूँ, बट मैं अब भी जो है, जब भी मैं ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी मास्टर्स भी हो चुकी है, अब भी जब मैं पेपर देने जाती हूँ मम्मी पापा भैया तीनों कहते बेटा केयरलेस मिस्टेक करके मत आइयो, क्योंकि एट टाइम्स हमसे हो जाता है कि हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है। सो फर्स्ट टिप, पेपर को आप अच्छे से प्रेजेंट कब कर पाओगे, तो पहली टिप है, अब हर कोई आपको आके कहेगा इस वाले सेक्शन से सॉल्व कर लो, इस वाले सेक्शन से, भाई सेक्शन तो सॉल्व करना है पता ही है, बट जो गलतियां नहीं करनी है वो भी बता रही हूं। तो द फर्स्ट टिप इज हियर, जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो है रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। आपको सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलूं, 1.5x 6x पे कर लो, स्पीड को समझ में आती हूं मेरी आवाज तो, जैसे 10 मिनट में तुम्हें सारी टिप्स दे दूं। रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली, ऐसा ना हो कि तुम कोई क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ लो, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंखों से देख के पढ़ना। जब क्वेश्चन पढ़े वो मत देखना भैया चारू क्या कर रही है, शिवम क्या कर रहा है, मैम ने किसको B शीट दे दिया, कौन मैम से थ्रेड के लिए लड़ाई कर रहा है, ये सब नहीं सोचना। ठीक है, कौन किससे पेन मांग रहा है, अरे वो तो चीटिंग कर रहे हैं वहां बैठ के, तुम्हें किसी से मतलब नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में तुम हो, तुम्हारी आंसर शीट है, पेन है, और शायद तुम्हारे कानों में मेरी आवाज गूंज रही होगी ऐसे चिल्लाती हुई लास्ट लेसन के करेक्टर स्केचेस की, ये वो फलाने ढमकाने की। ठीक है, तो भाई तुम्हें किसी पे ध्यान नहीं देना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, तभी बढ़िया प्रेजेंटेशन होगी। समझ गए हो? ध्यान से रीड करना हर पेपर को, डरना नहीं है। पहली बार डर के मत एंटर करना, जो है अपने एग्जाम हॉल में बिल्कुल कूल एटीट्यूड में एंटर करना, बिल्कुल ही एक तगड़े एटीट्यूड के साथ एंटर करना कि आज इस पेपर में मैं आग लगाने वाला हूँ। सच्ची में मत लगाया ना आग, पेपर से पेन में आग लगाने वाले। ठीक है जी, नेक्स्ट डोंट पैनिक, समझ गए? तो भैया ऐसे ये ऐसा बिल्कुल ना, ऐसे ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए हमारे को कि भाई अब तो गया इंग्लिश का पेपर, तो गया बेटा। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट आती है बात आपकी हैंड राइटिंग की, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं हैंड राइटिंग मैटर करती है। मेरा जैसा इंसान कह रहा है भैया हैंड राइटिंग मैटर करती है, मेरी तो बहुत सड़ी हुई हैंड राइटिंग है, देखिए तुम लोगों ने, है ना। पहले जब मेरे पास व्हाइट बोर्ड था और मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा करती थी भैया घंटों घंटों, तो तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट ने पता नहीं कैसे ही झेला है मेरी हैंड राइटिंग को, मैं ही बता सकती हूँ तुम्हें। इतने लंबे लंबे 5-5 घंटे के लेक्चर्स मुझे पूरे पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखने पड़ते थे, अब तो चलो बढ़िया ये डिजिटल बोर्ड है, स्लाइड चल जाती है। तो भाई हैंड राइटिंग हमारे जैसे बच्चों के लिए जिनकी इतनी सुंदर, मैं हूँ कैसे कहते हैं गर्ल्स की हैंड राइटिंग कहते हैं बहुत अच्छी होती है, बॉयज़ की भी होती है, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं, कहते हैं ज़्यादातर गर्ल्स की अच्छी होती है। अब यहाँ जो है आपके पेपर में परेशान मत होना दीदी हमारी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, सुंदर हैंड राइटिंग नहीं है। सुंदर हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है, नीट हैंड राइटिंग मैटर करती है। आपको नीटली लिखना है, पेपर के अंदर नीटली लिखना है। जैसे आप ए बना रहे हो, आप बी बना रहे हो, आप जो भी लेटर बना रहे हो, एक सेकंड पेन लेकर आती हो, बी बना रहे हो, आप लिख रहे हो
एडवांस, ठीक है। आप लिख रहे हो जो है, आप लिख रहे हो मुकेश, तो भाई अगर आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर उसमें ये यूं आप कर्सिव हैंड राइटिंग और ये पूरा का पूरा ऐसे कुछ ब्यूटीफुल डिजाइन ऐसे कर करके लिखने लग गए तो भैया हो गया पेपर। आपकी जो हैंड राइटिंग, अपनी पर्सनल हैंड राइटिंग जो है, जैसे मेरी हैंड राइटिंग ना ऐसे वाली है, तो लिखो बट थोड़ी नीटली लिखो। जैसे अब आपने ए बनाया है तो ए क्लियरली विजिबल हो, ऐसा ना हो बी और डी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। ई बनाओगे तो उसका जो ई का जो, इसको ई का पेट कहते हैं, ठीक है, तो ई का पेट पूरा अच्छे से दिखाई देना चाहिए। जब आप आई बनाओगे तो आई की जो बिंदु होती है वो ठीक से लगाना कि पेपर में दिखाई दे। ये नहीं कि तुमने जब लिखा है तो समझ में ही नहीं आ रहा कि तुमने ई लिखा है या तुमने आई लिखा है। स्टार्टिंग के पेजेस में जो इनिशियल पेजेस होते हैं, नीटनेस का बहुत ध्यान रखना, बाद में भी रखना ही है बट स्टार्टिंग के पेजेस में तो नीटनेस का ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो नीट लिखना है, कोई सुंदर कर्सिव हैंड राइटिंग मत करना। अगर आप बना बना के लिखने लगे पेपर छूटने के चांसेस हो जाते हैं। नीटली लिखना है, बस सुंदर नहीं लिखना है, नीटली लिखना। और क्या चीज नहीं करनी, जैसे मैंने एक बात लिखी, मैंने ये फ्रांस लिखा, मैंने जो है लिखा एल्सेस, फ्रांस के शहर का नाम, मेरे से गलत हो गई स्पेलिंग, तो ये नहीं कि मैं इसको ऐसे करके जो है कट कर रही हूँ, नहीं। अगर मैंने गलत लिख दी भैया एल्सेस की स्पेलिंग, तो मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे लगा दूंगी कट और यहाँ पे सही स्पेलिंग लिख दूंगी। तो अगर आपको जो है किसी चीज को कट करना भी है तो इसको ऐसे ऐसे जो है ना, ये ऐसे मकड़ी का जाला बना के कट नहीं करना, ऐसे बहुत गंदी लगती है, शैबी लगती है आपकी आंसर शीट। आपको एक सिंगल ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है जी। चलो जी, 3 बातें समझ में आ गई। ये पेपर प्रेजेंटेशन की सबसे जो है जरूरी बातें होती है समझने की। अब जो है बताती हूँ पेपर प्रेजेंटेशन का असली मामला। असली मामला यहाँ से शुरू होता है जहां तुमने पूरा क्वेरी क्रिएट करके दिमाग में कि दीदी पहले कौन सा सेक्शन करे। आपको है घंटों घंटों यूट्यूब पे सर्च करके देखते हो, बहुत समझदार इंसान आके तुम्हें बताएगा कि कौन सा पेपर का सेक्शन पहले अटेम्प्ट करे, ठीक है। बट ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या अच्छे से आता है और तुम्हें क्या अच्छे से जो है प्रेजेंट करना चाहिए। मेरी मानो अगर, क्योंकि मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 5-6 साल हो चुके हैं, और मैंने देखा है कि किन बच्चों के पेपर छूटते हैं, मुझे पता है कौन से सेक्शन से शुरू करते हैं तो पेपर छूट जाता है। तो मैं तुम्हें आज बताती हूँ कि कौन से सेक्शन से तुम्हें शुरू करना है। तुम्हें शुरू करना है सेक्शन नंबर ए, रीडिंग। मैं एक टीचर हूँ, मैं भी अगर मेरे पास जो सैंपल पेपर जब बच्चे आते हैं, जब मैं उसे चेक करती हूँ तो जब सेक्शन ए बी सी तीनों इकट्ठे लिखा होता है उसका इफेक्ट ही अलग पड़ता है भाई साहब। सबसे पहले सेक्शन सी देख लेते हैं, सबसे पहले सेक्शन बी देख लेते हैं। टीचर का ना दिमाग में देखो एक हायरार्की चल रही होती है ना भैया, ए है बी है सी है, ठीक है। कोई नंबर नहीं कटेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लिख लो, जिसको लिखना है लिख लेना। बट एक पेपर प्रेजेंट करने का अगर मेरे से सीखना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करूंगी, ए करो फिर बी करो फिर सी करो, ठीक है। और ऐसे करोगे तो स्पीड भी बहुत अच्छी जाएगी। क्यों? सबसे पहले आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में पूरा अनसीन पैसेज पढ़ लेना, ठीक है। पूरा अनसीन पैसेज, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल्की सी नजर मारना उसके ऊपर और अनसीन पैसेज रीड कर लेना। अनसीन पैसेज फिर आपको मिले 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए उसके लिए। और जैसे ही आपकी बेल बजेगी, आपको पेन मैम करेंगे अलाउड कि भैया लिखना शुरू करो, तो अनसीन पैसेज सॉल्व करना शुरू कर देना। क्या भैया मक्खन स्पीड में आपका जो है पेपर जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। व्हेन यू विल कंप्लीट सेक्शन है, आप सेक्शन बी पे आना। सेक्शन बी में भाई साहब करना ही क्या है, राइटिंग सेक्शन है। नोटिस इतनी बार तो बता दिया, फॉर्मेट फिक्स्ड लाइन बता दी, लिख देना। फिर अगला आएगा इन्विटेशन राइटिंग, वो भी 6 बार बता चुकी हूँ। अब कहोगे तो एक बार दोबारा आके बता दूंगी, सारे फॉर्मेट्स अपलोड कर दूंगी तुम लोगों के लिए, ठीक है। कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगी। तुम सीयूईटी वाले चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, याद आ गई मुझे बीच में बात। अच्छा जी, तो तुम्हें जो है उसके बाद सेक्शन बी करना। क्यों? रटा पड़ा है दिमाग, नोटिस का फॉर्मेट पे जो है दिमाग के अंदर कितना टाइम लगना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सेक्शन बी कर अपना, फिर वो करना जो वो हो गया आपका इन्विटेशन करना। लेटर टू राइटर, जॉब एप्लीकेशन में मैं तो कहूँगी तुम्हें जो मन करो कर लेना। जॉब एप्लीकेशन में तो मैंने फिक्स लाइन पूरी रटी हुई बता दी है, वो आसान है, और करके जरूर जाना। जॉब लेटर ये मत करना, जॉब लेटर तुम जो है घर से देख के ना जाओ, ऐसा हो बाई चांस लेटर टू राइटर डिफिकल्ट आ गया तो जॉब एप्लीकेशन में तो बस कॉपी पेस्ट करना होता है। और लेटर टू राइटर आसान आया तो जरूर लेटर टू एडिटर करना, ठीक है। कोई टाइम नहीं लगेगा करने में। बस जब रिपोर्ट और आर्टिकल की चॉइस होगी, चाहो तो 2 पेज लीव कर दिया अपने आर्टिकल के लिए और रिपोर्ट के लिए, 2 पेज में ही लिखनी होती है वो हमें, ठीक है। मन करेगा तो आर्टिकल लिखना, मन करेगा तो रिपोर्ट लिखना। अगर लग रहा हो नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, अभी दिमाग में आर्टिकल आ नहीं रहा है, तो 2 पेज छोड़ दिया आर्टिकल के लिए और सेक्शन सी करना शुरू कर दिया। वरना जब स्टार्टिंग का माहौल होता है ना, आर्टिकल पहले ही कर लो भैया। फ्रांस लास्ट लेसन ये सब तो दिमाग में बसा पड़ा है, वो आप पेपर के एंड के समय में भी कर सकते हो, यानी कि 1 घंटे बाद भी कर सकते हो। बट क्रिएटिविटी इंसान के दिमाग में कब होती है? जब वो पैनिक में नहीं होता, जब वो रिलैक्स्ड होता है माइंड से। आर्टिकल राइटिंग में आपको क्रिएटिव, क्या है राइटिंग सेक्शन का नाम? राइटिंग सेक्शन का नाम है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। तो आप क्रिएटिव कब होगे? इनिशियली, जैसे ही पेपर शुरू होता है। ऐसे ही तो पेपर सेट नहीं करा जाता कि पहले ए फिर बी फिर सी, पहले रख देना लिटरेचर। क्यों नहीं रखा जाता? लिटरेचर दिमाग में बसा हुआ है, वो आखिरी के 40 मिनट में भी ऐसा पढ़ा दिया, यू सॉल्व कर दोगे पूरा का पूरा। बट जो B1 है, जो आर्टिकल है, उसमें जब रिलैक्स्ड होगे, ठीक है जी, पता है क्रिएटिविटी से कर लोगे सॉल्व, ठीक है। जब एंड का समय होता है, बहुत पैनिक होता है, फिर गंदा आर्टिकल लिखा जाएगा। तो आपको जो है बहुत तुम्हें लग रहा है बहुत देर होगी तो 2 पेज छोड़ देना। और सेक्शन सी तो भैया हलवा है, हलवा इस साल। क्यों भैया? क्योंकि मैंने तुम लोगों को पूरे के पूरे चैप्टर्स इतनी बार आके पढ़ा दिए हैं। कोई अगर क्वेरी आ रही हो तो भैया जाके रिवीजन कर लो, सारी वीडियोस गिवन है। सेक्शन सी के लिए पैरेलल क्वेश्चन जिसमें तुम्हें बहुत डर लग रहा था, तो उसके लिए मैंने आपको कैरेक्टर स्केचेस प्रोवाइड कर दिए हैं। विस्तास के फ्लेमिंगो के हर एक चैप्टर्स के थीम बता दी है, पोएम की टोन बता दिया, पोएटिक डिवाइसेस बता दी हैं, ठीक है। और हर एक चैप्टर की समरी भी बता दी है। बस इतना तुमने पढ़ लिया, ठीक है, तो भाई तुम कोई भी पैरेलल लिखाओगे, ठीक है जी। तो विद दिस आपकी पूरी पेपर प्रेजेंटेशन टिप कंप्लीट हो गई है। मेरे मुताबिक इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है पेपर को लिखने में। पढ़ो, पेपर लिख कर और नंबर बढ़िया लेकर आ जाओ जी, बस इतना ही करना है। और कोई जो है हमें साइंस नहीं लगानी है इसके अंदर, और कोई हमें जो है कोई ऐसा कुछ बड़ी टेक्निक नहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा, एक आध बात और है, ऑलवेज राइट क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली एंड सेक्शन नंबर, ठीक है। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो
लिखो। जब आप सेक्शन ए कर रहे हो तो ऊपर लिखो अच्छे तरीके से सेक्शन ए है ये। जब आप सेक्शन बी पे आएंगे तो आपको ऐसे मेंशन करना है कि भाई ये सेक्शन बी है, इसका जो नोटिस राइटिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप नोटिस राइटिंग ए वाला कर रहे होगे, नोटिस राइटिंग में चॉइस आएगी ए वाला कर रहे हो या बी वाला, तो मेंशन करना। ए वाला करोगे तो ए मेंशन करना, बी वाला करोगे तो बी मेंशन करना। नोटिस राइटिंग में डब्बा जरूर बनाना, याद है ना, नोटिस राइटिंग में डब्बा बनेगा और नीटली करना पूरे राइटिंग सेक्शन को। इससे ऊपर कोई टिप नहीं है और कोई ट्रिक नहीं है, यही है, ध्यान से सुन लो। सेक्शन सी जैसे आता है आपको, अब लिटरेचर का देख लो। जब आपने ये आंसर लिखा, आंसर नंबर 1 ए, ठीक है, ये लिख दिया तो आपका ये 2 लाइन में आया, तो ये नहीं कि सेक्शन दो दूसरा आंसर है वो उसके नीचे से तुम्हें पेजेस नहीं बचाने हैं उस दिन, ठीक है, उस दिन पेजेस मत बचाना। आपको बहुत सारी शीटें मिलेंगी तो 1 से 2 लाइन का गैप छोड़ के सेकंड वाला आंसर लिखना, फिर 1 से 2 लाइन का गैप छोड़ के तीसरा वाला आंसर लिखना, जिससे कि टीचर को चेक करने में आसानी हो, ठीक है। और ये भी नहीं बहुत फालतू की जगह छोड़ दी पेपर के अंदर कि कोई एक तुम्हारा क्वेश्चन मिस हो जाए, ठीक है। बस यही बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। मैंने आपको देखने को कही है वो ये देख लो, मॉडल आंसर बाय कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन 2023 गिवन है, यानी कि पिछले साल के मॉडल आंसर गिवन है जो आपके बड़े भाइयों ने बहनों ने बढ़िया सा पेपर करा था, उनका एग्जाम्पल आपको जो है पीडीएफ गिवन है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल ये वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी सीबीएसई के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, नहीं तो सर्च कर लेना गूगल पे जाके सीबीएसई मॉडल आंसर इंग्लिश का डाउनलोड करके खुद देख लो यार। मैं क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये आंसर शीट दिखा के, अपने आप ही तो फोन में डाउनलोड करके देख सकते हो, 2 मिनट का काम है, नजर मार लेना भैया। एक बढ़िया से टॉपर बच्चे ने जो है कैसे अपना ये है यहाँ पे मेरे तो ये जो है पता नहीं पागल हो गया है ये टीवी, ठीक है, इसमें ये टेढ़ा आ चुका है। तुम्हें मैं वैसे भी इसको कुछ दिखाने नहीं वाली थी, ये किसी बच्चे की जो है हमें सीबीएसई वालों ने जो है प्रोवाइड करी आंसर शीट, इसको तुम डाउनलोड कर लो और इसको तो तुम फोन में तो अपना सीधा करके चला लोगे, पता नहीं क्या हुआ है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है, इस पर नजर मार लेना। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन करने को कहा बिल्कुल वैसा ही कर रखा है इस बच्चे ने भी, ठीक है जी। तो विद दिस एंड करते हैं हम इस वीडियो को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड मिलते हैं नेक्स्ट